नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। इंग्लिश में इसको हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड कहा करते हैं। शॉर्ट फॉर्म भी आपको दी जा सकती है एग्जाम में, और शॉर्ट फॉर्म देके आपसे पूछेगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाई फुल फॉर्म आपको पढ़नी पड़ेगी, इससे आप परहेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम में देगा HKVIB की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या लिखोगे? हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड लिखोगे। उसके बाद में स्थापना की बात करें, 1 फरवरी 1969 को स्थापना होती है। और बात करें तो कहाँ से होती है? पंजाब खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1955 के तहत होती है। अब ये जो अधिनियम था, कानून था, ये पंजाब का था। कब का है? 1955 का है। इसी के अकॉर्डिंग 1 फरवरी 1969 को HKVIB की स्थापना होती है। वर्तमान में इसके चेयरमैन राजेंद्र लितानी हैं। जेजेपी से बिलोंग करते हैं, हिसार से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट चेयरमैन की बात करें, चौधरी देवीलाल थे। फर्स्ट महिला चेयरमैन की बात करें, गार्गी कक्कड़ थी। गुरुग्राम से 13वीं महिला अध्यक्ष थी ये। अधिकतम सदस्यों की बात करते हैं तो इसमें अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं। बोर्ड की बात कर रहे हैं। उसके बाद में 3 महीने में एक मीटिंग अनिवार्य होती है। कहीं पर लिखा है कि 1 महीने में एक मीटिंग अनिवार्य होती है, परंतु सटीक उत्तर बैठता है कि 3 महीने के अंदर एक मीटिंग तो इस बोर्ड की होनी चाहिए। खादी का पुरोधा कहा जाता है किसको? महेश दत्त शर्मा, जो कि पानीपत से बिलोंग करते हैं, उनको बोलते हैं। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको पढ़ने यहाँ से। उसके बाद उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? हाँ, इंडस्ट्रीज आपसे पूछी जा सकती है। आपसे डिपार्टमेंट पूछेगा कि कौन सा जो बोर्ड है वो किस डिपार्टमेंट में आता है। क्या बताओगे कि सर ये जो खादी वाला डिपार्टमेंट है ना, कि गांधी खादी पहनते थे, हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री ये खादी पहनते हैं, आपका भी मन करता होगा खादी पहनने का, है ना? तो आपसे पूछता कि किस डिपार्टमेंट में आएगा। तो डिपार्टमेंट का नाम है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। ये है आपका, जिसको अपन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो ये इस विभाग के अंतर्गत आपका HVIC आता है। मंत्री की बात करें, दुष्यंत चौटाला है। MLA है उच्चाणा से। ये वर्तमान में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के मंत्री हैं। KVIB की बात करते हैं तो इसकी शिल्पकार की पुरस्कार राशि है कितनी? अगर अपन राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, पूरे भारत पे देखते हैं अपन, तो प्रथम विजेता को मिलते हैं 50,000, सेकंड को मिलते हैं 25,000। वहीं पर यदि अपन राज्य स्तर की बात करते हैं, तो प्रथम को मिलते हैं 10,000 रुपया, और सेकंड को उसका आधा मिलता है, 5,000 रुपये मिलता है। ठीक है, बाजार विकास सहायता योजना की बात करें, ये 1 अप्रैल 2010 से शुरू होने वाली योजना है, और खादी के उत्पादन पर 20% तक सब्सिडी से संबंधित है। बाजार विकास सहायता योजना, ये भी आपको याद करना है, पढ़ना है। उसके बाद देखिए, केवीआईबी ने खादी संस्थानों को घाटे से मुक्त करने के लिए या फिर इनको सुदृढ़ बनाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए एक योजना चलाई जिसको बोलते हैं पास स्फूर्ति। तो आपसे पूछ सकता है कि स्फूर्ति योजना जो है उसका संबंध किससे रहेगा? स्फूर्ति का संबंध है आपका KVIB से। ठीक है, या फिर HKVIB से है, हरियाणा खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड से है। और स्फूर्ति नाम आया है तो फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है कि स्फूर्ति की भाई फुल फॉर्म क्या रहेगी। तो आपको यहाँ से याद करना है, स्कीम ऑफ फंड। अब फंड सिंपल सी बात है, पैसा देगा। फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांडिशनल इंडस्ट्रीज, ये आपको याद करना पड़ेगा। या तो सिंपल ऐसे लिखा होगा, स्फूर्ति योजना है जो करती क्या है कि जो खादी संस्थान है, अगर वो घाटे में चल रहे या फिर उनको सुदृढ़ बनाना है, उनके लिए अच्छा काम करना है, जितने भी खादी इंडस्ट्री आपकी, तो घाटे से मुक्ति दिलानी है, उसके लिए योजना चलाई गई थी स्फूर्ति। आपको फुल फॉर्म पढ़नी है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजिशनल इंडस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है। खादी हथकरघा उद्योग है, हाथ से काम किया जाता है यहाँ पर, जिसमें कताई व बुनाई हाथ से की जाती है। HKVIB के काम क्या है? तो इंडस्ट्री काम क्या करती है? पहला काम, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। यानी कि ग्रामीण जो रूरल एरिया होते हैं वहाँ पर उनकी जो कंडीशन होती है आपको पता है काफ़ी वीक होती है। गाँव के अंदर लोग इतने बात करें तो पैसे वाले नहीं होते हैं। तो वहाँ पर करना क्या है कि उनको आर्थिकली इकोनॉमिकली मजबूत करना है। ठीक है, छोटे मोटे उद्योग लगा के इन बोर्ड की स्थापना की जाती है ताकि वो अपना कुछ काम कर सकें। तो खादी व ग्राम उद्योगों को शुरू करना है। ठीक है, तो जो खादी के उद्योग होते हैं वो गाँव के अंदर शुरू करने हैं ताकि लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके और लोगों को रोजगार मिल सके। तो रोजगार का सृजन करना भी काम हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों का गठन करना, ये भी काम होता है। उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न बैंकों से ऋण प्रदान करना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, आपको याद करना है। ठीक है, उद्योगों को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए, उनका कारोबार बढ़ाने के लिए
क्या किया जाता है, अलग-अलग बैंकों से ऋण की सहायता प्रदान कराई जाती है, उनको लोन दिलवाया जाता है तथा उत्पादों की बिक्री करनी है, जो उत्पाद बन चुके हैं उनको बेचना है और उनकी मार्केटिंग करनी है, विपणन करना है, उसको बढ़ावा देना काम किसका है? एचकेवीआईबी का है, ठीक है? सिंपल सी बात है। पहली बात क्या पढ़ी आपने कि गाँव के अंदर जो लोग होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी डाउन होती है, तो उनको मजबूत करना, ये काम होता है एचकेवीआईबी का। उसके बाद में आपने पढ़ा कि गाँव के अंदर खादी उद्योग की स्थापना करना, गाँव के अंदर उद्योग लगाना छोटे-मोटे। अगर उद्योग लगेंगे, तो रोज़गार का सृजन तो अपने आप ही हो जाएगा। अगर रोज़गार बन जाते हैं, तो आर्थिकली तो मजबूत वैसे ग्रामीण क्षेत्र हो जाएँगे। उसके अलावा सहकारी समितियाँ बनाना और बाद में अपन क्या पढ़ा कि अगर उद्योगों का कारोबार चल रहा है, तो उनके कारोबार को और अधिक बढ़ाने के लिए क्या करना, बैंकों से लोन दिलवाना और जो भी उत्पाद बनते हैं, उद्योगों के द्वारा जो बनाए जाते हैं, उनको बेचना हो, उनकी मार्केटिंग करनी हो, इसको बढ़ावा देना भी काम किसका है? इस बोर्ड का है। हर खादी नाम से उद्योग बोर्ड है, जो पंचकुला 2019 के अंदर इसकी स्थापना की थी। वर्कसेट सहायता योजना की बात करें, तो ये शिल्पकारों के लिए होते हैं, जो गरीब शिल्पकार होते हैं, बनाने वाले होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनके लिए वर्कसेट सहायता योजना स्टार्ट की गई थी। उसके बाद में अगले अगर पॉइंट की बात करते हैं, तो ये आपने पहले भी अपने पढ़ा है। आगे हम पढ़ेंगे नाबार्ड के बारे में। अब अलग से आपके सिलेबस के अंदर ये मेंशन है ही, तो इसको आप पीछे क्यों छोड़ रहे हैं? हालाँकि पहले भी हमने क्लासों के अंदर नाबार्ड की बात की है, टॉपिक पढ़ा आपने। यकीन मानिए कि यदि आप जो कंटेंट अभी आपको मिल रहा है, अगर वो कंटेंट आप कर लेते हैं पूरा, तो आपको यहाँ से पक्का फ़ायदा होगा। इससे पहले जब चंडीगढ़ पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था 23 तारीख को, 23 जुलाई को, तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए सीरीज़ स्टार्ट की थी। उसके अंदर वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, जो सीरीज़ अपन ने कंप्लीट की। तो सिर्फ़ वही कंटेंट आपके लिए लेके आता हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? नाबार्ड की बात करते हैं, तो ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फुल फॉर्म आपको सारी पढ़नी, याद करनी है। नाबार्ड की फुल फॉर्म रहेगी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि गाँव के विकास के लिए और एग्रीकल्चर के विकास के लिए एक राष्ट्रीय बैंक है, जिसको अपन नाबार्ड के नाम से जानते हैं। हिंदी में लिखा है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। स्थापना इम्पोर्टेंट है, स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को और जिस कमेटी ने नाबार्ड बनाने की सिफ़ारिश की थी, उसका नाम है शिवरमन स्मृति। इनकी सिफ़ारिशों के बेस पर, इनके रिकमेंडेशन पर 12 जुलाई 1982 को जब भारत के अंदर छठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उस टाइम पर नाबार्ड की स्थापना होती है और छठी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, इंदिरा गांधी ने स्टार्ट की 1980 में और ये चली थी 1985 तक, ठीक है? और इसी के बीच में 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है। तो आपसे कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि जिस टाइम पर स्थापना होती है नाबार्ड की, तब भारत में कौन-सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? छठी चल रही थी। अगर हेडक्वार्टर मुख्यालय की बात करें, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। जो बड़े-बड़े वित्तीय संस्थान हैं, तो उन सब के हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर ही है। और साथ में बात करते हैं, तो जो आपकी आर्थिक राजधानी कही जाती है, वो भी मुंबई को ही कहा जाता है। अध्यक्ष की बात करें, चेंज हो चुके हैं, अब क्या है, साजी, श्री साजी केवी क्या है, वर्तमान में नाबार्ड की चेयरपर्सन अध्यक्ष हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि किस उद्देश्य से नाबार्ड की स्थापना की गई है। तो वैसे तो इसकी फुल फॉर्म के अंदर भी यहाँ पर आपको साफ-साफ दे रखा है, ये थोड़ा-सा टेढ़ा हो चुका है, अभी इसको थोड़ा-सा ऑब्जेक्टिव का पास सीधा करते हैं। ऑब्जेक्टिव टेढ़े हो गए, तो फिर काम चलेगा नहीं ना। ऑब्जेक्टिव हम टेढ़े कर नहीं सकते हैं, हमारी मजबूरी है। ऑब्जेक्टिव रोल तो आपके हर एक जितने भी हम संस्थाएँ पढ़ रहे हैं या फिर संगठन पढ़ रहे हैं, तो सिलेबस के अंदर अलग से मेंशन है। आपको वहाँ पर स्पेशली दिया गया है कि रोल पढ़ने हैं सबके, काम क्या करता है, उद्देश्य क्या है, वो सब पढ़ने हैं। तो वैसे आप इसका भी पढ़ेंगे अभी, नाबार्ड को क्यों पीछे छोड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, तो कृषि विकास के लिए ऋण सहायता देना। अलग से पॉइंट आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसे ही कि इनमें से कौन-सा रोल नहीं है, काम नहीं है, उद्देश्य नहीं बनता है नाबार्ड का। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है, यहाँ से याद करनी है। तो ग्रामीण कृषि के विकास के लिए, कृषि में काम के लिए या फिर कृषि में नई-नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए ऋण की सहायता प्रदान करना। हालाँकि बिल्कुल डायरेक्ट टच में नहीं होता है। नाबार्ड का टच बिल्कुल भी जनता से नहीं होता है। नाबार्ड का टच बैंकों से होता है और बैंकों का टच बात करते हैं, तो किससे होता है? जनता से होता है। तो ग्रामीण विकास, गाँव के विकास के लिए उधार नियोजन, ठीक है? उधार देना और पुनर्वित्त की बात करें, रीफाइनेंस करते हैं। मैंने आपको बताया कि सीधा डायरेक्ट कोई लिंक नहीं होता है नाबार्ड का आम जनता से। जो नाबार्ड होता है, वो लोन देता है किसको? बैंकों को, और बैंक फर्दर लोन देते हैं किसको? किसानों को, या फिर आप कह सकते हैं कि ग्रामीण के विकास के लिए या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो पुनर्वित्त कहते हैं इसको, है ना? सुपरविज़न ऑफ आरआरबी। अभी जो आरआरबी होते हैं, तो आप कहाँ जाते हैं सर? आरआरबी में जाते हैं। गाँव के अंदर जो बैंक होते हैं, सरकारी बैंक होते हैं, रीजनल रूरल बैंक कहा जाता है। वर्तमान में भारत में इनकी संख्या कुल कितनी है? 43 या 43 है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका एग्ज़ाम्पल देते हैं, हरियाणा का आरआरबी एक ही है, इसका नाम क्या है? सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक। तो आपने देखा होगा कि जब भी किसान कोई भी लोन वगैरह लेता है, खेती के मामले में केवाईसी करवाता है या फिर जो भी आपका किसान क्रेडिट कार्ड है, केसीसी है, तो उसका संबंध अपना कहाँ से होता है? सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक से होता है।
अब इस हरियाणा ग्रामीण बैंक है, ये कहाँ से संबंध रखता है? ये नाबार्ड से। तो इसका संबंध नाबार्ड से होता है और हमारा जो संबंध है वो किससे होता है? नाबार्ड से ही ना होकर किससे होगा? हमारा संबंध सीधा सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक जो कि एक आरआरबी है, इससे होता है। अगर पूछे आपसे कि भारत का प्रथम आरआरबी कौन-सा था? इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, 2 अक्टूबर को। इमरजेंसी के टाइम पर और इसका नाम था प्रथमा बैंक। अगर प्रथम बनता है तो प्रथम बैंक उत्तर प्रदेश का है। ये था आपका प्रथम आरआरबी। हरियाणा का एक है सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है। तो यहीं जाते हैं लोग ग्रामीण के विकास के लिए या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के लोन लेना हो तो सारे किसान यहीं पर जाते हैं, ठीक है? ये आपको याद करना है। आज की लास्ट स्लाइड की बात करते हैं। एक टॉपिक आपका ये मेंशन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म अगेन आपकी इसकी पढ़नी पड़ेगी HSIID से। तो एचएस से क्या बनेगा? हरियाणा स्टेट। टुकड़ों में भी याद करो इसको। एचएस बनेगा हरियाणा स्टेट, हरियाणा राज्य की बात की जा रही है। एक आई से बनेगा इंडस्ट्रियल, यानी कि उद्योगों का नाम आया है, ठीक है? फैक्ट्रीज़ का नाम आया है। दूसरे का बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो रेलवे बनता है, रोड बनता है, ब्रिज बनता है, फ्लाईओवर बनता है, बिल्डिंग्स बनती है, बड़ी-बड़ी फ्लाईओवर हाई-राइज़ बिल्डिंग बनती है, टावर बनते हैं, तो उनको अपन इंफ्रास्ट्रक्चर कहा करते हैं। और आपके साथ क्या लिखा है? इंडस्ट्रियल। तो एक आई का मतलब ना इंडस्ट्रियल, दूसरे का मतलब ना इंफ्रास्ट्रक्चर। डेवलपमेंट करना है, विकास करना है और कॉर्पोरेशन है, एक टाइप का निगम है, ठीक है? तो ये बनती है HSIIDC की फुल फॉर्म सभी की इंपॉर्टेंट आपको याद करनी है। स्थापना 8 मार्च 1967 को होती है, ठीक है? 1967 में होती है। हेडक्वार्टर अगेन पंचकुला के अंदर है। चेयरमैन वी उमाशंकर हैं। शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो कितना शेयर किसका है? तो इसमें 100% 100% शेयर जो है हरियाणा सरकार के पास में होता है, ठीक है? तो कंप्लीटली क्या है? सरकारी है। ये जो आपकी संस्था है एचएस या फिर कंपनी जो है HSIIDC, ये जो कंपनी है ये क्या है? कंप्लीटली काम क्या करती है सर? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए या फिर हरियाणा राज्य के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए काम करती है और ये कंप्लीटली सरकारी है क्योंकि इसके अंदर 100% जो हिस्सा है वो किसका है? सरकार का है। कौन सी सरकार? हरियाणा सरकार के पास में है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग करना या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, ये काम होता है। अवसंरचना का निर्माण करना, ठीक है? बड़ी-बड़ी जो फैक्ट्रीज़ बनती हैं, निर्माण करते हैं अपन, या फिर जो फ्लाईओवर वगैरह है, रोड वगैरह है, ब्रिज वगैरह है, उनके अंदर सहायता करती है। मेजरली बात करें तो उद्योगों, जो इंडस्ट्रीज़ बनती है, इंडस्ट्रीज़ की जो अवसंरचना होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, उसका निर्माण करना इसका काम होता है। रियल एस्टेट की स्थापना करना, माइनिंग के अंदर काम होता है इसका। और बाकी जो आपका एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है, तो उसका विकास करना काम भी इसी कंपनी का होता है। इंडस्ट्रियल पार्क एवं इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप आईएमटी की बात करें, तो ये विकसित किसके द्वारा किया जा रहा है? ये विकसित आपका HSIIDC के द्वारा किया जा रहा है। और अगर बात करें ਆਪਾਂ इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप जिसको आईएमटी कहा जाता है, तो आईएमटी हम कैसे कहेंगे? यदि कोई औद्योगिक इकाई है, वो 1500 एकड़ में या फिर उससे अधिक एरिया में स्थापित की जाती है, उसको अपन आईएमटी कहा करते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, ठीक है? अगर डिपार्टमेंट की बात करें, अगेन डिपार्टमेंट कौन-सा है? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, ठीक है? मंत्री कौन है भाई? मंत्री हमारे चौटाला साहब है ना? दुष्यंत चौटाला। हरियाणा भारत का प्रथम राज्य जिसने 2005 में श्रम नीति और 2017 में लैंड पुलिंग नीति शुरू की थी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। इनके लिए HSIIDC काम कर रहा है, ये आपको पढ़ना है। 2 पॉइंट और रहते हैं इसमें। अच्छा, HFC हो रहता है, लास्ट पॉइंट है ये आज का। HFC के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं आप। उसके बाद हम वीडियो को भी एंड करते हैं। ऐसे ही जितने आपके कंटेंट पूरा जितना सिलेबस दे रखा है एग्जाम के अंदर सारा का सारा हम कवर कर लेंगे। खाली हम हरियाणा इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम बात करें तो थोड़ा बहुत अपना जो पोर्शन बचता है इकोनॉमिक्स का दे रखा है, वो पार्ट भी हम कंप्लीट करेंगे। HFC की बात करें, इसकी फुल फॉर्म अगर आपको याद करनी है, हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होता है, हरियाणा वित्त निगम। स्थापना अप्रैल 1967 में। हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है इसका। बाकी का पंचकुला में पटापा नहीं, इसका चंडीगढ़ में है। राज्यों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि उद्योग तो बढ़ेंगे परंतु उसके लिए फिर पैसा कौन देगा? फाइनेंशियल कंडीशन कौन सुधारेगा? तो वो काम आपका HFC का होता है। MSME नाम आपने सुना होगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इकाइयाँ जो होती हैं, इनको वित्त प्रदान करना, पैसा फाइनेंशियल उनकी सहयोग करना। HFC प्रथम राज्य संस्था थी जिसने सार्वजनिक निर्गम किया था। अब सार्वजनिक निर्गमन की बात करते हैं, यानी कि जनता को अंश शेयर जारी किया था। अब जैसे बात करते हैं कि सर अगर कंपनी सरकारी है परंतु फिर भी बात करें तो उसके बाद में बात करते हैं, तो इस कंपनी ने घाटे में चल रही थी, तो जनता को शेयर करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि अंश बेचना स्टार्ट कर दिया। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी अपने शेयर बेच रही है, तो कोई ना कोई जाके उस शेयर को खरीदेगा भी, परचेज़ भी करेगा, ठीक है? तो हिस्सा कितना बैठता है आपका? तो वर्तमान में 64% हिस्सा बैठता है, ये किसका है? जनता का है। यानी कि कंपनी क्या करती है? अपने शेयर बेचती है और जनता इसके अंदर पैसा लगाती है, यानी कि इनपुट डालती है और ये इसका निर्गम 1995 के अंदर किया गया था, ठीक है? तो HFC प्रथम राज्य संस्था थी,
राज्य की एक संस्था थी जिसने सार्वजनिक निर्गमन किया है, यानी कि अपने शेयर बेचने स्टार्ट कर दिए और जनता ने शेयर खरीदना स्टार्ट कर दिया। और वर्तमान में जो जनता के शेयर वो कितने हैं? 64 हैं। एचएफसी की बात करते हैं तो एमएसएमई को अधिकतम 5 करोड़ तक का लोन दे सकता है भैया, ठीक है? तो छोटे-मोटे उद्योग होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा 5 करोड़ का लोन दे सकता है। लोन देने का काम करता है ताकि छोटी-मोटी इकाइयाँ स्थापित कर सके हमारे राज्य के अंदर। तो राज्यों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है ये एचएफसी, अपने पट गया है। ब्रांचों की बात करें, 6 ब्रांचें इसकी न्यू दिल्ली के अंदर है, लखनऊ में है, चंडीगढ़ में है, पानीपत में, हिसार में और रोहतक में है। ठीक है? ये भी आपको याद करना है। आज की क्लास अपन यहीं रखी है। इसमें 3-4 टॉपिक अपन पढ़े, नाबार्ड के बारे में पढ़ा, एचएफसी के बारे में पढ़ा, ठीक है? और केवीआई से अम्बी के बारे में पढ़ा अपन ने। बाकी एक अपन ने एचएसआईआईडीसी के बारे में पढ़ा है। तो ये अपन ने सारी बातें पढ़ ली यहाँ से। एक टॉपिक हमने पहले पढ़ा था, इससे पहले जो क्लास अपन ने कंप्लीट की थी, तो उसके अंदर भी अपन ने टॉपिक पढ़ा है, हाफेड के बारे में पढ़ा। तो ऐसे ही करते-करते जितने भी टॉपिक आपके बनते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सारे हम कवर कर लेंगे। ओह! ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।